तो तुमने उसकी 1000 कमियां गिना डाली। अंततः उसने पेंटिंग सीखने नहीं आने दिया। मेरा तो एक स्टूडेंट चला गया, नुकसान तो मेरा हुआ ना। राघव ने मजाक किया। वो तो इसलिए कि उसकी पेंटिंग में कतई रुचि नहीं थी। वह तो तुम्हें इम्प्रेस करना चाहती थी। वैसे भी निधि अच्छी लड़की नहीं थी। मान गए आपकी पारखी नजर, काबिले तारीफ है। मुझे बचाकर आपने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। इस एहसान को तो इस जीवन में नहीं चुका सकूंगा। राघव की हंसी पर रागिनी चिढ़ गई। जाओ, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। ऐसा गजब मत करना, हम तो जीते जी मर जाएंगे। राघव, तुम मरने की बात कभी भी मुंह से मत निकालना, वरना। रागिनी की आंखें भर आई और गला रुंध गया। लखनऊ में पुरानी दिनचर्या के साथ एमिली से फोन पर बातें होती रही। रागिनी उत्सुकता के साथ राघव की पेंटिंग्स चुनी जाने की खबर का इंतजार कर रही थी। अंततः एक दिन वह अप्रत्याशित खुशखबरी आ ही गई। राघव के चित्र प्रदर्शनी के लिए चुन लिए गए थे। एमिली ने बताया था, राघव के अस्थायी वीजा और टिकट का इंतजाम जल्द ही किया जाएगा। राघव के जाने की बात ने रागिनी को निराश कर दिया। उसकी उदासी पर राघव ने तसल्ली दी। घबराओ नहीं, बस 1 महीने की तो बात है। शादी के बाद तुम्हें पूरी दुनिया की सैर कराऊंगा। अपना पासपोर्ट बनवा लो रागिनी। रागिनी की आंखों में सपने तैरने लगे। जबरन होठों पर मुस्कान लाकर रागिनी ने राघव को विदा किया था। जिस दिन राघव ने अपनी पेंटिंग सर्वश्रेष्ठ घोषित किए जाने की खुशखबरी दी, रागिनी ने सारे मोहल्ले वालों को मिठाई खिला भगवान के आगे सिर झुकाया था। राघव ने एक और अच्छी खबर दी थी। उसके बनाए चित्र देखकर यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के अध्यक्ष ने उसे जॉब ऑफर किया था। राघव के पास स्थायी वीजा नहीं था, जिसके बिना उसकी नियुक्ति नहीं हो सकती थी। एमिली की राय थी, इस सुनहरे अवसर को खोना ठीक नहीं होगा। यह अवसर राघव का भविष्य बना देगा। भारी वेतन उसके सारे सपने पूरे कर देगा। नीदरलैंड में उम्मीदवारों की कमी नहीं है। एमिली ने एक तरीका सुझाया था। अगर राघव सिर्फ नाम भर के लिए एमिली से शादी कर ले, तो राघव को जल्द ही स्थायी वीजा मिल जाएगा। वीजा मिलते ही दोनों तलाक ले लेंगे। एमिली के सुझाव ने राघव को असमंजस में डाल दिया। एक ओर सुनहरा भविष्य ललायत कर रहा था, तो दूसरी ओर एमिली के साथ शादी की बात गले से नीचे नहीं उतर रही थी। एमिली के साथ शादी की शर्त मानना कठिन ही नहीं, असंभव जैसा था। एमिली के सुझाव पर राघव ने फैसला रागिनी पर छोड़ दिया। अगर उसे यह शर्त मंजूर नहीं, तो राघव तुरंत वापस आने को तैयार था। एमिली ने राघव को कई ऐसे लोगों से मिलाया जिन्होंने स्थायी वीजा पाने के लिए किसी नीदरलैंड की नागरिक महिला से विवाह किया और वीजा मिल जाने पर तलाक ले लिया। राघव ने रागिनी से कहा था, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है, तो एमिली के साथ बस नाम भर के लिए शादी करने के लिए अपनी स्वीकृति देना। तुम पर कोई दबाव नहीं है। तुम्हारी नामंजूरी भी मुझे खुशी खुशी मंजूर है। एक बात जरूर याद रखना, घर में किसी को इस बारे में कोई खबर नहीं होनी चाहिए। यह बात बस हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। तुम जानती हो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। यहाँ जॉब लेने से तुम्हारे सपने सच कर सकता हूँ रागिनी। सोच समझकर निर्णय लेना। तुम्हारा फैसला मुझे मंजूर होगा। रागिनी गहरे सोच में पड़ गई। उसकी हाँ का मतलब चाहे नाम के लिए ही सही, पर कुछ एक दिनों के लिए राघव को एमिली के हाथों सौंपना होगा। ना कहने का मतलब दोनों के स्वर्णिम भविष्य को खत्म कर देना था। बेचैनी ने रागिनी को कई रातें सोने नहीं दिया। अंततः उसके आशंका पर राघव के प्रति विश्वास ने विजय पाई। राघव को अपनी स्वीकृति देती रागिनी ने उसके साथ बेवफाई ना करने के लिए अपनी कसम दे डाली। 1-2 महीने की जगह पूरे 2 साल बीत गए। राघव नहीं लौटा। उसकी व्यस्तता इतनी बढ़ गई थी कि अब फोन करने पर राघव की जगह एमिली ही होती। उसका हमेशा एक ही जवाब होता, राघव को बहुत बड़े बड़े असाइनमेंट मिले हैं, वो बहुत बिजी है। रागिनी के भेजे पत्र वापस आ जाते। माँ झुंझलाती, लगता है उस विदेशनी ने राघव पर जादू कर दिया है। उसकी कैद में है हमारा राघव। ये भी कोई बात हुई? ना फोन पर बात करता है, न तेरे पत्रों के जवाब देता है। अब उसका इंतजार बेकार है। रात भर जाग जाग कर रोती रागिनी ने उसी दुख में एमए पूरा किया। माँ को उसकी शादी की चिंता खाए जाती, पर रागिनी शादी के लिए तैयार ही नहीं होती। आखिर माँ की भूख हड़ताल के आगे रागिनी हार गई। उसे हाँ करनी ही पड़ी। रागिनी के सपने टूट चुके थे। आशा दामन छोड़ गई थी। आदेश जैसे योग्य समझदार लड़के के साथ रागिनी का विवाह माँ ने अपना सौभाग्य माना था। राघव के नाम को सीने में दफन कर रागिनी ने आदेश के साथ नई जिंदगी शुरू की थी। शादी के बाद आदेश ने रागिनी को कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था। राघव की याद जब भी टीस सी उठती, रागिनी उसे जबरन दबा देती। माँ ने समझाया था,
उस अतीत को भुला देने में ही समझदारी है जिसका कोई अस्तित्व ही ना हो। आज तो उस अतीत से पर्दा उठ गया था ना। ना जाने आदेश पर क्या बीते। पता नहीं अब जिंदगी कौन सा मोड़ लेगी। घर पहुंचती रागिनी का दिल धड़क रहा था। ना जाने क्या होने वाला है। सारी बात सुन माँ गंभीर हो गई। तूने गलती की है। तुझे नहीं आना चाहिए था। राघव तेरा अतीत था। उसे अपने आज से क्यों जोड़ बैठी रागिनी? हम क्या करते माँ? हमारे कुछ कहने के पहले ही आदेश ने यहाँ के लिए हमारी फ्लाइट बुक करा दी। रागिनी रो पड़ी। मुझे तो डर है तेरी इस गलती के बदले कहीं तेरा उस घर से हमेशा के लिए नाता ही ना टूट जाए। किसके अंतिम संस्कार के लिए आई है? जिसने तेरे साथ सारे नाते तोड़ दिए, उसके साथ कौन सा रिश्ता निभाने आई है? तो उसके अंतिम संस्कार के लिए नहीं जाएगी। रागिनी, माँ ने दृढ़ शब्दों में फैसला सुना दिया। नहीं माँ, हम जाएंगे। उसकी अंतिम इच्छा पूरी हमें करनी ही होगी। बात कहती रागिनी रो पड़ी। ठीक है, मुझे जो कहना था कह दिया। आगे अपने भले बुरे के लिए तू जिम्मेदार है, माँ ने नाराजगी से कहा। गोमती नदी के किनारे की वह शाम बेहद उदास और सूनी थी। यही नदी राघव के साथ कितनी जीवंत हुआ करती थी। उदास खड़ी एमिली के पास पहुंचते ही रागिनी की आंखों से आंसू बह निकले। ताबूत में बंद राघव की कल्पना ने रागिनी को सिहरा दिया। आई एम सॉरी रागिनी, तुम्हारे राघव को तुम तक जीवित नहीं पहुंचा सकी। आगे बढ़कर रागिनी का हाथ थामा। एमिली ने उदास स्वर में कहा, बीरा राघव? नहीं एमिली, राघव को तो मैं बहुत पहले ही खो चुकी। नहीं रागिनी, राघव हमेशा तुम्हारा ही रहा। राघव के प्यार में पड़कर मैं सही गलत भुला बैठी। राघव को पाने की नाकाम कोशिश करती रही, पर वह कभी मेरा नहीं हो सका। आखिर राघव को हमेशा के लिए खो दिया। एमिली की आंखें नम थी। राघव का मृत शरीर पंडित जी द्वारा अग्नि को समर्पित कर दिया गया। आंसू पोंछती रागिनी को एमिली ने एक बंद लिफाफा थमाकर कहा, इस पत्र को शांत मन से पढ़ना। कुछ दिन पहले राघव ने लिखा था। तुम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। राघव की बनाई आखिरी पेंटिंग्स होटल में छोड़ आई हूँ। वो पेंटिंग तुम होटल से ले जाओगी या मैं तुम्हारे घर पहुंचा दूं? तुम्हारे यहाँ आने से राघव की आत्मा को जरूर शांति मिली होगी। यहाँ आने के लिए थैंक्स रागिनी। मुझे पेंटिंग्स नहीं चाहिए, वह तुम ही रख लो। राघव से जुड़ी कोई भी चीज मैं नहीं ले सकती। ठीक है, उस स्थिति में वह पेंटिंग यहाँ आर्ट सेंटर में दे जाऊंगी, पर एक बार उस पेंटिंग को देख जरूर लेना रागिनी। ये मेरी रिक्वेस्ट है। अपने मन की कराई, अपना बसा बसाया घर तोड़ने की क्या तूने कसम खाई है रागिनी? घर लौटी रागिनी को माँ ने आड़े हाथों लिया था। माँ की बातें अनसुनी कर रागिनी ने अपने को कमरे में बंद कर लिया। शादी के बाद भी घर की इकलौती बेटी रागिनी का कमरा उसी के नाम पर था। धड़कते दिल से एमिली का दिया लिफाफा खोला था। पत्र में लिखा था, रागिनी, तुम्हें मेरी रागिनी कहने का अधिकार तो खो चुका हूँ। एक भूल ने जीवन ही बदल डाला। अपने को सजा देते हुए यह भूल गया कि मेरे अपराध का नतीजा तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। तुम्हारा दर्द पूरी तरह से महसूस किया है मैंने। जिस दिन मेरी पेंटिंग को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया, तुम बहुत याद आई। अपनी हर खुशी को तुम्हारे चेहरे पर पढ़ता रहा हूँ। कितनी खुश होती तुम। यूनिवर्सिटी की जॉब पाने के मोह में एमिली के साथ तुरंत शादी जरूरी थी। तुमसे पूरी दुनिया की सैर कराने का जो वादा किया था, वो जॉब मिलने पर ही पूरा कर सकता था। एमिली ने मेरे पुरस्कार और शादी की पार्टी एक साथ ही आयोजित की थी। खुशी के उस माहौल में ड्रिंक्स ना लेने की मेरी मनाही नकार दी गई। काश मैंने ड्रिंक्स ना ली होती। सबने जोर दिया, दोहरी खुशी सेलिब्रेट करनी ही होगी। ना जाने कितने पैक जबरन गले से उतरवा दिए गए। सफलता की धुन नशे के साथ चढ़ चुकी थी। उसी रात जब एमिली मुझसे लिपट गई, मैं बह गया और अनजाने ही तुम्हारे साथ विश्वासघात कर बैठा। तुमने बेवफाई ना करने की अपनी कसम दी थी। तुम्हारी कसम तोड़कर तुम्हारा सामना कैसे कर सकता था रागिनी? सुबह नशा उतरने पर अपने आप से नफरत हो गई। उसी रात तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। अपने लिए अकेलेपन की सजा तभी तय कर ली। एमिली को भी अपना फैसला सुना दिया। उसके साथ की गई नाम की शादी से भी उसे आजाद कर दिया। एमिली की जिद की वजह से स्थायी वीजा लेकर यहीं का होकर रह गया, वरना मैं किसी अज्ञात स्थान पर जाना चाहता था। भारत लौटने पर तुम्हें सामने पाकर क्या मैं अपनी सजा काट पाता? एमिली ने जितना ही पास आना चाहा, मैं उससे उतना ही दूर होता गया। हाँ, तुमसे बात करने का माध्यम उसे ही बनाया था। सब कुछ भुलाने के लिए शराब का सहारा भी बेकार रहा। अपनी हर पेंटिंग में जहरीले उदास रंग भरता गया। तुम्हारी शादी की खबर ने रात भर सोने नहीं दिया।
पर गुनहगार तो मैं ही था। शराब ने अपना असर दिखा दिया। डॉक्टर ने बताया है मेरा लीवर खराब हो चुका है, शायद 2-4 महीने और सांस ले सकूं। पर वो नहीं जानता कि मेरी सांसें तो तुमसे अलग होकर पहले ही बंद हो चुकी है। मैं जो कभी उमड़ता उफनता सागर हुआ करता था, अब बर्फ के सागर में दफन हो चुका हूँ। मेरी आखिरी पेंटिंग तुम्हारी शादी के लिए मेरा अंतिम तोहफा है। पेंटिंग में खुशी के रंग भरने की कोशिश की थी, पर शायद मेरे अंतर के उदास रंगों ने पेंटिंग को उदास बना डाला। शायद तुम्हें मेरे जीवंत पेंटिंग्स की जगह ये उदास पेंटिंग पसंद ना आए, पर यह मेरी अंतिम पेंटिंग और आखिरी तोहफा है। तुम्हें दिया वादा पूरा ना कर सकने का अपराधी हूँ। माफी का हकदार तो नहीं, पर क्या मुझे माफ कर सकोगी रागिनी? राघव। रागिनी की आंखों से आंसू झरते गए। नशे में हुई एक भूल के लिए राघव ने अपने को इतनी बड़ी सजा दे डाली। अगर उसने रागिनी को सच्चाई बता दी होती तो क्या रागिनी उसे माफ ना कर देती? रागिनी सोच में पड़ गई। क्या सचमुच कोई पुरुष इतना भावुक और संवेदनशील हो सकता है? शायद नहीं, पर राघव का यही सच था। राघव कोई सामान्य पुरुष नहीं, रागिनी का अतुलनीय राघव था। कितनी बार ही राघव की इस सत्य और दृढ़ता से रागिनी का साक्षात्कार हुआ था। रागिनी के सोच के बीच एक और सत्य पूरी तरह से उजागर था। क्या भूल सिर्फ राघव से हुई थी? रागिनी भी तो इस भूल के लिए जिम्मेदार थी। विदेश जाने की चाहत उस पर इस कदर हावी थी कि आगा पीछा कुछ नहीं सोच सकी। अपने सबसे अनमोल राघव को दूसरी औरत को सौंपते वह जरा नहीं हिचकी। अपनी दुनिया उसने खुद उजाड़ी है। राघव का वह अंतिम उपहार, वह पेंटिंग उसे लानी ही होगी। आंसू पोंछ रागिनी उठ खड़ी हुई। बाहर जाती रागिनी को देख माँ चौंक गई। अब कहाँ जा रही है? क्या करने पर तुली है रागिनी? माँ के स्वर में आक्रोश था। एमिली के पास अपनी एक चीज लानी है। देख रागिनी, बचपना मत कर। राघव की कोई निशानी लाने की गलती मत करना। आदेश तुझे कभी माफ नहीं करेगा। पहले ही क्या कम कर गुजरी है, क्यों अपनी हरी भरी जिंदगी उजाड़ने पर तुली है? डरो मत माँ, हम आदेश को अच्छी तरह से जानते हैं। उनका दिल बहुत बड़ा है, वो हमें जरूर माफ कर देंगे। अगर हमने राघव का आखिरी तोहफा स्वीकार नहीं किया तो आदेश जरूर नाराज होंगे। राघव की आखिरी इच्छा हमें पूरी करनी ही होगी। माँ को स्तब्ध छोड़ रागिनी के कदम एमिली के होटल की ओर बढ़ चले थे। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।